झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। अब से कुछ घंटे पहले तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की आशंका जो है वो लगभग ये चीज तय हो गई कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं, तो उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद चंपई सोरेन चुन लिए गए विधायक दल के नेता जो कि अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सूबे के बनने जा रहे हैं। ये चार अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। हेमंत सोरेन का जब इस्तीफा हुआ उस दौरान राजभवन की तस्वीर, जब हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आए। 7 घंटे उनसे आज पूछताछ चली, लंबी पूछताछ, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। चंपई सोरेन सूबे के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और शपथ कब लेंगे इस बारे में अभी संशय है, चूंकि राजभवन से अभी इस बाबत कुछ कहा नहीं गया है, उन्हें समय नहीं दिया गया है। अभिषेक उपाध्याय के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, आज आप वहां मोराबादी इलाके में भी थे जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ता नेता बहुत बड़ी संख्या में नजर आ रहे थे। क्या अभी भी वही स्थिति है या गिरफ्तारी के बाद अब वो कार्यकर्ता जाने शुरू हो चुके हैं? देखिए, हमारी जानकारी ये है अखिलेश कि वहाँ जो कार्यकर्ता थे उनको ये कहा जा रहा है कि वो जाएं, और इसकी वजह ये है क्योंकि चंपई सोरेन के आने के बाद ये एक मैसेज गया है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये पार्टी आला कमान की सहमत से हुआ। हालांकि एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जेएमएम अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, ये कहते हुए कि हेमंत सोरेन को टारगेट किया गया। और इस बीच में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो पुलिस बल है वो यहाँ पर सीएम आवास के ठीक सामने की तस्वीर देखिए। ये जो पुलिस बल यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं, पुलिस के जवान। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैप, जगुआर, इन सब के जगुआर जो हैं, जो नक्सल फोर्स है उसके जवान यहाँ पर हैं। जैप जो कि सशस्त्र बल है झारखंड का, उसके जवान है। ये देखिए कंटिन्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये इसलिए किया गया जा रहा है कि पूरे इस समय हाई अलर्ट है झारखंड में अलग अलग जिलों के कप्तानों को भी होम डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि वो हाई अलर्ट पे रहें। और ये लंबी कतार जो आपको दिख रही है इस समय सीएम आवास के ठीक सामने, ये आपको बता रही है कि कितना एहतियात बरता जा रहा है। जो आप सवाल कर रहे थे मोराबादी में जो समर्थक आए हुए थे हजारों, ये जो भी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसके पीछे की जड़ यही है। ये जो अंदेशा है कि समर्थक जो इकट्ठा हो सकते हैं, समर्थक कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं, इस तरह का अंदेशा है। हालांकि चंपई सोरेन के होने से ये संभावना कुछ कम हुई है, लेकिन संभावना से इनकार अभी भी नहीं किया जा सकता है। जी अभिषेक, अब एक सवाल आगे क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस के लोग इसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक तरीके से, और इस वक्त अभी एक बड़ी खबर बता दें कि हाईकोर्ट का रुख किया है हेमंत सोरेन के वकीलों ने। आपको बता दें अभी की बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर एक बड़ी खबर, अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने रिट पिटीशन दरअसल दायर की है, यानी कि हेमंत सोरेन के वकीलों ने रिट पिटीशन दायर की है। यह मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। हेमंत सोरेन तो ईडी की गिरफ्त में अभी हैं, लेकिन उनका यह मामला जो है वो रिट पिटीशन के जरिए अदालत तक पहुंच गया है और इस मामले में कल सुबह सुनवाई होगी। यह अभी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो रिट पिटीशन दायर की गई है दरअसल हेमंत सोरेन की तरफ से। उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट यह है कि हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा है। उनके वकीलों ने वहां पर रिट पिटीशन दायर की है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन अभी जो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो दफ्तर है वहीं पर रखा गया है और कल अब इस सुबह इस पूरे मामले में अगली कार्रवाई होगी। यह देखना होगा कि अदालत का क्या रुख होता है। हाईकोर्ट में अगर रिट पिटीशन दायर की गई है, इस पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ईडी की तरफ से क्या दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि ईडी की कोशिश होगी कि उन्हें कस्टडी में लेकर उनसे आगे पूछताछ हो, तमाम जो सुराग हैं, जो सबूत हैं, उन्हें आपस में जोड़ा जाए। कल सुबह का वक्त जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, ये जो अर्जी लगाई गई है सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जाता है जब इस पर सुनवाई होगी। पूरा मामला कैसे राजनीतिक रंग लेता हुआ जा रहा है उससे आप समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी उसके जरिए किस तरीके से बीजेपी हमले कर रही है विपक्ष के नेताओं पर। तो ये पहले से जो स्टैंड रहा है विपक्ष के नेताओं का, एक बार फिर से वही बात कहते हुए राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन आखिरकार गिरफ्तार हो गए, उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी। अब यह मामला अदालत में है। सुबह कल 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट से 15 दिनों की रिमांड ईडी मांग सकती है ताकि उनसे और ज्यादा हेमंत सोरेन से पूछताछ हो सके। उधर हेमंत सोरेन के वकीलों ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगा दी है, रिट पिटीशन, जिस पर 10:30 बजे सुनवाई होनी है। यानी लगातार वहां पर हलचल आप देख रहे हैं झारखंड में।
रांची में अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद है। अभिषेक, वो सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में दो नैरेटिव गढ़े जाएंगे। विपक्ष की तरफ से शहीद दिखाया जाएगा हेमंत सोरेन को, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि ये देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता, झारखंड के नेता हो या और अन्य राज्यों के नेता हो, कैसे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए एक मैं आपको एक अपडेट और कर दूं। जो अभी ये जो खबर चल रही है कि जो हाईकोर्ट का रुख किया है, ये पहली बार नहीं हुआ है अखिलेश। इसके पहले भी हेमंत सोरेन ईडी के इन्हीं कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, वहां से उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया आप हाईकोर्ट जाइए, और हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। ये एक बैकग्राउंड है। और अब जो ताज़ा हाईकोर्ट में वो गए हैं और एक SC/ST का केस भी आज दाखिल किया है ईडी अधिकारियों के खिलाफ। ये सारा खेल वही है जो अभी आप बात कर रहे थे। ये नैरेटिव का खेल है, ये एग्रेसिव होने का खेल है कि आई एम नॉट डिफेंसिव, हम रक्षात्मक नहीं है, एग्रेसिव है, और जो हमारे साथ हुआ है वो अन्याय हुआ है, हम इसके लिए लड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।